बसंत पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। सबसे पहले इस कविता के हम कुछ शब्दार्थ करते हैं। सबसे पहले खूब। खूब का मतलब होता है पूरे या बिल्कुल। कुल यानी सारा। गोरा चिट्टा यानी जो फेयर हो, सफ़ेद हो, जो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही गोरा हो। सिमत मतलब दिशाएं। गोकी यानी या हालांकि। निरा यानी बिल्कुल या पूरा। दम ना लेना यानी विश्राम ना करना। मरज यानी बीमारी। ये कुछ इस कविता में आए हुए शब्द हैं जिनके की अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम इस कविता का सार देखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का जो सार है, ये कविता जो है हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं जिनका नाम है शमशेद बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ाती है, यानी चांद से बातें करती है और उनसे कहती है कि यूँ तो आप गोल हैं और थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना है, यानी कि तारों से बने हुए, यानी कि आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो कपड़े हैं, उनसे तारे लगे हुए हैं। आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है जिसपे कि तारे लगे हुए हैं, तथा बीच में से आपका केवल गोरा चिट्टा चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती हैं कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, और आप ये ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि आप अपना पूरा आकार यानी पूरे गोल नहीं हो जाते हैं। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी जो ये बीमारी है वो ठीक ही नहीं होती है। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण जो है इस कविता के माध्यम से किया है। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत यानी चारों दिशाओं में। इस पद के माध्यम से जो है कविता में जो है बालिका चांद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल मटोल हैं, फिर भी आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नज़र आता है, ये पूरा जो स्काई है मुझे आपके कपड़े की तरह नज़र आता है जिसपे कि तारे लगे हुए हैं, ठीक है, जिसपे अनगिनत तारे लगे हुए हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आकाश को, आसमान को जो है आपने ओढ़ रखा है, और जिसमें से सिर्फ आपका गोल मटोल और गोरा चिट्टा चेहरा दिखाई दे रहा है, जो कि अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी यानी गोकी का मतलब यानी या हालांकि। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा मतलब पूरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ पे बालिका जो है वो चांद से जब गप्पे लगाती है तो वो चांद से कहती है कि आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हो, लेकिन तिरछे में भी आप अच्छे तो लगते हो, पर आप हमको बिल्कुल बेवकूफ़ मत समझना। हम सब जानते हैं कि जो तिरछापन है ना, आपको किसी ना किसी बीमारी की वजह से है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही ना गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका, मरज यानी यह बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये बीमारी जो आपको लगी है ये आपको कभी अच्छा ही नहीं होने देती। इन पदों के माध्यम से जो है कविता के अंदर बालिका चांद से कह रही है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जानिए अब जब आपका आकार छोटा होना शुरू होता है तो आप आकार में छोटे होते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के घटते और बढ़ते स्वरूप को एक बीमारी समझ रही है। घटना और बढ़ने की जो घटना है उसको जो है बालिका जो है, जो कि 10 और 11 साल की है, वो एक बीमारी समझ रही है कि चांद को कोई ना कोई बीमारी है, तभी या तो वो पूरे घट जाते हैं
या वो जब बढ़ते हैं तो पूरी तरीके से बढ़ते ही रह जाते हैं जब तक कि वो पूरे की पूरे गोल मटोल नहीं हो जाते। चलिए अब इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में लड़की कहना चाहती है कि चांद ने तारों से जड़ित संपूर्ण आकाश को, यानी पूरे आकाश को, आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की यह कहना चाहती है कि चांद उसे बुद्धू समझ रहे हैं, जबकि वह लड़की बुद्धू नहीं है, वह चतुर है और वो जानती है कि चांद को कोई ना कोई बीमारी है, तभी वो तिरछे नजर आते हैं। आशय बताओ, यह मरज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। इस पंक्ति के द्वारा लड़की को लगता है कि चांद को कोई ना कोई बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। यदि वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि वो पूरे गोल नहीं हो जाते। कविता में बालिका ने चांद की पोशाक किसे बताया है? कविता में बालिका ने पूरे आकाश को चांद की पोशाक बताया है। बालिका किसे चांद की बीमारी समझ रही है? बालिका चांद के तिरछेपन को चांद की बीमारी समझ रही है। कविता के अनुसार आकाश में कैसे नजर आता है? चांद आकाश में कैसे नजर आता है? कविता के अनुसार चांद पूरे आकाश में गोल मटोल और गोरा चिट्टा सा चमकता हुआ नजर आता है। बालिका क्यों कहती है कि चांद की बीमारी ठीक नहीं होने को आ रही है? बालिका ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि चांद जब घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक कि वह पूरी तरह से गोल ना हो जाए। उसे ये एक बीमारी जान पड़ती है। आगे की स्लाइड्स में मैंने आपको भाषा की बात के कुछ प्रश्न उत्तर करवाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यहीं पे अब हमारा पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे समाप्त होता है।